अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। तो बेटे आज राइज आपके लिए लेके आया, हमने ट्राइंगल पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया। आज हम आए हैं जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक बेटे, तो यहाँ से क्या आता है, यहाँ से एक एमसीक्यू भी आता है, उसका भी ख्याल रखना बेटे, और इसमें सवाल भी आते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। ठीक है बेटे, तो जल्दी से अगर हम मतलब विदाउट नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस थिंग, मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जानते होंगे बेटे, हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन होता है जिसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसमें बेटे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इस लाइन को बेटे ऐसे एक्स ओ एक्स से डिनोट करते हैं, इस लाइन को बेटे वाई ओ वाई डैश से डिनोट करते हैं। इस लाइन को बेटे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इस लाइन को बेटे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक, ये दोनों क्या है, ये दोनों बेटे आपके क्या है, दे आर नथिंग बट सिंपल नंबर लाइंस। मतलब ऐसे यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन। सिमिलरली एज -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। यहाँ से बेटे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ऐसे बेटे। ठीक, यहां पे जो बेटे ये प्लेन बन गया, इस प्लेन को कहते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। इस यहां से बेटे यूजुअली ना एमसीक्यूज आते हैं, क्या आते हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सो दिस प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन एंड दिस कार्टेशियन प्लेन इज इन 4 पार्ट्स। ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। ठीक बेटे, यहां पे इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाले को कहते हैं क्वाड्रेंट में लिख के रखो, आप लोगों को पता नहीं समझ आएगा कि नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बेटे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं थर्ड। हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, क्लॉक के उल्टा। ये बेटे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सारे जानते होंगे, इसमें हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। मानो बेटे यहाँ पे मैंने पॉइंट चूज किया, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम ये रखते हैं। अब आप में से कोई कहेगा सर ये पॉइंट की लोकेशन क्या है? ये पॉइंट की लोकेशन कैसे बेटे चेक होती है? इट इज गिवन बाय एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है एक ऐसा जोड़ा जिसमें ऑर्डर का लिखना इंपॉर्टेंट है। तो आपने सबसे पहले बताना ये पॉइंट x से कितना दूर है। ठीक, कितना दूर है बेटे? 1 दूरी पे है, और y से कितना दूर है? 2 की दूरी पे है। यहाँ पे थोड़ा सा ये जंपिंग हो गई, यहाँ पे ये पॉइंट पे सपोज बताते हैं ये पॉइंट है B। बताए बेटे मेरा यहाँ पे जो ये B है, सबसे पहले क्या चेक करना है बेटे? x से कितना दूर है। तो ये x से कितना दूर है बेटे? -2, बहुत अच्छा, और y से 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पे है। ठीक है बेटे, तो ये बेटे हमारा इसमें होता है। सुने बेटे, अब मुझे आपको कुछ और भी कहना। तो सुने बेटे, अब ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। अब याद रखो बेटे, यहाँ पे एमसीक्यू किस टाइप का आता है, ख्याल रखो। जरा बेटे मुझे कोई ये पॉइंट क्या कर दिया मैंने, ठीक है बेटे, ये एक्स एक्सिस दोबारा से बना ली। यहाँ पे बेटे मेरा आप एक पॉइंट सुनो, ये 1 है, मतलब ये पॉइंट है। दिस पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। ख्याल रखना बेटे, एमसीक्यू इन्हीं 4 पॉइंट्स में से यूजुअली एक आता है। देयर इज अ पॉइंट, ये इसी कोऑर्डिनेट्स पे x से कितना है सर? 1। y से कितना है? y से कहीं नहीं गया, सो 1,0 सर। ये पॉइंट 2,0 है, ये पॉइंट 3,0 है, ये पॉइंट 4,0 है। ऐसे ही बेटे ये पॉइंट -1,0, -2,0,
-3,0 एंड सो। अच्छा ये पॉइंट, ये तो आप साथ ही जानते हो, जहां पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं इसको ओरिजिन कहते हैं। और इधर से ना x कहीं गया ना y कहीं गया, इसके कोऑर्डिनेट्स बेटे 0 0 है। अब सुने, इफ अ पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, ख्याल रखना बेटे और एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के होंगे बेटे, ख्याल रखो, किस फॉर्म के होंगे, खुद से बताओ। x से कुछ डिस्टेंस होगी, y से 0, x, 0, ठीक। सिमिलरली इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, खुद से बताओ ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या, x से कितना है 0, y से 3, ये 0, x से y से 4। सिमिलरली इफ अ पॉइंट lies on y axis, then its coordinates are of the form, its coordinates are of the form, खुद से बताइए बेटे किस फॉर्म के होंगे, 0, y, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स बेटे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। वो भी सोच रहे कि आप वो भी कवर कर पाओ इजी, ठीक। अब सुनो, अब बेटे बात सुनिए मेरी, अब सुनिए। अब यहां पे क्या है मेरे पास, नाउ यहां पे ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट अप्रोक्सीमेटली इसका नाम m रखते हैं, तो क्या है, x से 4 और y से 2, ठीक है बेटे। ये जो है ना 4, इसको x कोऑर्डिनेट है, इस 4 को यहाँ पे जो पॉइंट m है इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर हमारे पास कोई जनरल पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, इसको कहते हैं इसका x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट का बेटे एक दूसरा नाम है बेटे, क्या नाम है इसका, इसको कहते हैं एब्सिसा, ठीक। सिमिलरली इसको कहते हैं y कोऑर्डिनेट, या इसका एक और नाम है बेटे, इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। जेके पोस्ट में अक्सर इस पे सवाल आता है, जरा मुझे बताओ, आप में से कोई मुझे बता सकता है ये जो है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, जरा मैं देखूंगा कौन बता सकता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, ये वाला। सो ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या है, ऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या है बेटे, ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या हो गया बेटे, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ख्याल रखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटे, पॉइंट की एक्स एक्सिस से। ऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू एक्स एक्सिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे इस मैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे यूजुअली सवाल आता है, ठीक है। ये ऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू एक्स एक्सिस क्या है, मैंने अक्सर देखा बच्चे को इसको एब्सिसा लिखते हुए, अक्सर मैंने देखा। तो यहां पे बेटे आप इस पॉइंट का ख्याल रखना। दूसरा, अब यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये 4 है। सो ये क्या होती है बेटे, ये होती है आपका पॉइंट, यहां से, चलो यहां से देख लो, यहां से ये सब हो जाएगा, यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये 4 यूनिट्स है। ये क्या है बेटे, आपका पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है। 4 क्या था, एब्सिसा तो था। तो एब्सिसा की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछेगा, आप क्या कहोगे बेटे, एब्सिसा क्या होता है? It is the perpendicular distance from a point
तो y एक्सिस, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, और जो इससे पहले दो पॉइंट्स मैंने बोले ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या है। ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हुआ, ठीक। तो समझे बेटे, एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन है? इक्वेशन का मतलब हुआ इस पे, जैसे अभी मैंने बोला ना, ये पॉइंट्स के फॉर्म पे होते हैं 1, 0, 2, 0, 3, 0। यू आर श्योर ऑन वन थिंग दैट ऑन एक्स एक्सिस इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो इसकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी बेटे? होती है क्या? इसका y हमेशा 0 होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा एमसीक्यूज के लिए। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है y इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी बेटे? खुद से बताइए इक्वेशन। अब इसमें हर जगह x 0 है, तो जो कॉमन होती है वही इक्वेशन है, तो x इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन है। ठीक है बेटे, ये 6 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को समझ आने चाहिए, जो आप लोगों को याद होने चाहिए बेटे, ठीक। होपफुली ये आप लोगों को समझ आया, ठीक। अब हमें इस चैप्टर में यहाँ पे क्या पढ़ना है 10th में? ये तो एमसीक्यूज, तो ये तो है ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बेटे यहाँ पे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है बेटे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, आराम से सुनो। ये आपका एक पॉइंट है प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में कहीं पे बेटे आपका पॉइंट है x1 y1, और ये आपका बी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटे x2 y2, ठीक। तो ये पॉइंट इस पॉइंट से कुछ दूरी पे हो, ये जो पॉइंट की दूरियां बताएगा बेटे, ए टू बी कितना दूर है, इसको कहते हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। वी डोंट नीड प्रूफ ऑफ दिस हियर, लेकिन आप इजीली बता सकते हो मुझे, सर ये जो ए बी डिस्टेंस है, ये जो ए बी डिस्टेंस है बेटे, ये किसके बराबर होती है? फॉर्मूला आपको याद भी होनी चाहिए, तो आपको मुझे यकीन है कि याद होगी। इट इज डिफरेंस इन एब्सिसा उसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन ऑर्डिनेट्स उसका स्क्वायर, मतलब इट इज x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मुझे कहाँ पता है x1 क्या है y1 कौन सा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, आप बोलो इस x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2, इसमें क्या डिफरेंस है? साइन की, मानो x1 है आपका 4, x2 है आपका 6 सपोज, तो x1 माइनस x2 सर कितना आ रहा है? -2 आ रहा है, लेकिन x2 माइनस x1 तो 2 ही आएगा, तो डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे बेटे सिर्फ डिफरेंसेस नहीं है, यहाँ पे उनपे स्क्वायर है, तो जब आप इस चीज का स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर होगा वो 4 होता है, इस चीज का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर वो 4 आता है, तो ये सेम है। तो इट डजंट मैटर कि आप x1 किसको चूज कर रहे हो, x2 किसको चूज कर रहे हो, ठीक है। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक बेटे, ये हो गया डिस्टेंस। अब अगर बेटे आपका पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका ओरिजिन 0 0, दूसरा पॉइंट है x, y सपोज, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन? इसका नाम मतलब o रखे, तो o ए डिस्टेंस क्या आएगी बेटे? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ओ ए आ जाएगा अपना स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम origin,
एंड दिस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम टू जनरल पॉइंट्स, कहीं पे भी ये दो पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है बेटे, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी बनता है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। हम बेटे पॉइंट्स को कब कोलिनियर कहते हैं? ठीक है बेटे, देखिए कोलिनियर का मतलब होता है इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक, अब एक पॉइंट पे तो हम नहीं कह सकते कोलिनियर, बिकॉज देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, सो मेनी लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। दो पॉइंट पे हमेशा कोलिनियर होगी बिकॉज वी कैन ऑलवेज जॉइन टू पॉइंट्स टू मेक अ लाइन। अब कोलिनियर है या नहीं है ये डिपेंड करता है तीन पॉइंट से। मानिए यहां पे अब ये तीन पॉइंट्स है, इफ ए बी एंड सी lie on the same line, they are said to be collinear. If three or more points lie on the same line, then they are said to be collinear. ठीक, अब यहां पे and if they don't lie on the same line, they are said to be non-collinear. So minimum we need 3 points for it. अब सुने बेटे, अब यहां से लेके यहां तक A to B, चलो x नहीं रखते हैं, m रखते हैं, m यूनिट्स की डिस्टेंस है, b to c n यूनिट्स की डिस्टेंस है। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या ख्याल रखिए, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या है बेटे, इफ द डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इज इक्वल टू यहां से यहां तक, अगर सीधा m प्लस m हुआ इज इक्वल टू डिस्टेंस AC, देन A, B and C आर कोलिनियर। ठीक है बेटे, ये अपनी जगह जहन में फिक्स कर दीजिए चीज। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला पे अब हम इस पे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अब सुने बेटे, इस पे क्वेश्चंस क्या है। So we have exercise 7.1. इसका बेटे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। Can you find the distance between the following pair of points? मैं आपको एक पार्ट दिखा तो इसमें 3 है, ये इजीली आप लोग करोगे। मानो A आपका एक पॉइंट है 2, 3, B पॉइंट है 4, 1। Can we find the distance between A and B? Easy, बताइए बेटे A B डिस्टेंस क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। आपकी मर्जी, किसको x2 चूज करोगे, इसको या इसको, जो आपकी मर्जी। सपोज इसी को किया तो 4 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। A B आएगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4, तो A भी आ गया अपना √8। ठीक है, और √8 लिख दो, या आपको ये रूट से बाहर करना आता है ना, 2 4R 2 2R 2 1R, ये 2 तो आउट ऑफ, ये तो पेयर बन गया, सो इट विल बी आउट ऑफ रूट, तो 2 √2, ये 2 बाहर गया, ये √2 अंदर बचा। तो इसकी जो डिस्टेंस है बेटे वो 2 यूनिट्स है। आसान है, ऐसे ही आप इजीली कर सकते हो। इसका तीसरा पार्ट भी बेटे, तीसरा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आप लिख लेना, लेट A be this point and B be this point। तो तीसरा पार्ट बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें A है आपका A, B और B है आपका -A, -B। ठीक बेटे, बताइए बेटे डिस्टेंस A B क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को 0 लगता होगा, नहीं ऐसा नहीं है। सो A भी आएगा बेटे -A और -A होता है -2A,
माइनस टू स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर। तो माइनस टू का स्क्वायर बेटे आप सब जानते हो ना 4a स्क्वायर होता है, और ये आएगा 4b स्क्वायर। इतना ही चाहो इतना ही रख लो, या ज्यादा से ज्यादा आप दोनों में से 4 कॉमन लोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4, अब तो मल्टीप्लाई में आप तो रूट अलग अलग दिया जा सकता है, 4 का रूट आप जानते हो 2 होता है, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। ठीक, आप ऐसे बेटे को ये तो नहीं सोच रहा है सर यहाँ पे तो इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल होना चाहिए, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल होना चाहिए, ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन में है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में होते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई पे आता है ये नंबर और ये नंबर, तभी इसको अलग दिया इसको अलग दिया। 4 का रूट 2 था, इसका रूट अपने को नहीं पता। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है बेटे, क्वेश्चन 3 अभी हमने जो डिस्कस किया, कह रहे शो दैट, नहीं शो नहीं कह रहे, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हैं आर कोलिनियर। तो मुझे बताओ ये दिखाने की जरूरत है क्या? ए है आपका 1 5, बी है आपका कितना है 2 3, एंड सी है -2 -11। कह रहे बेटे चेक कीजिए क्या ये कोलिनियर है। क्या देख सकते हो, क्या देख रहे हो जरा बताओ? ए बी देख रहा है, बी सी देख रहा है, ए सी देखना है। अगर ए बी और बी सी मिलके ए सी आएगा तो है कोलिनियर, अदरवाइज नहीं। तो जरा बेटे ए बी कैलकुलेट करें जल्दी से। स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 होल स्क्वायर, 3 - 5 होल स्क्वायर। तो ए बी आ जाएगा अपना 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सो ए बी आएगा अपना कितना, 4 और 1 5, रूट 5 मिनट्स। रूट 5 आप लोग अप्रोक्सीमेटली जानते हो ना, 2.25 ऐसा कुछ होता है अप्रोक्सीमेटली 2.25 मिनट्स, 2.23 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो ए बी मेरा, सिमिलरली बी सी ढूंढेंगे, -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर। BC हो गया बेटे -4 का स्क्वायर 16 -14 का स्क्वायर 196। कितना होता है बेटे, कितना हो गया 212। हाँ 212 हो गया। तो BC कितना आएगा? अब 212 किसका होता है देखना पड़ेगा। 212 किस चीज का रूट होता है? रूट 212 14.56 यूनिट्स। ये मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं, तो मैं यहां पे लिख के रख रहा हूं ए बी है आपका 2.25 अप्रोक्सीमेटली, BC आपका अप्रोक्सीमेटली 14.56। तो बाकी तो मैं मिटा सकता हूं। तो मुझे बताइए ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आएगा? तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आएगा बेटे? 2.25 प्लस 14.56 कितना होता है? 16.81 16.81। तो ए बी प्लस बी सी मुझे इतना मिल रहा है, इसका नाम फर्स्ट है। अब चेक करो बेटे क्या ए सी भी यही है? अगर ए सी भी यही है तो खेल खत्म, अगर नहीं है तो नहीं। ए सी कैलकुलेट करें, स्क्वायर रूट ऑफ -2 -1 होल स्क्वायर -11 -5 होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है 250,
256 शायद, कितना हो गया? देखो ये तो इंसल्ट हो गई, मुझे 16 का स्क्वायर ही भूल गया। 16 into 16, हाँ यही होता है। तो AC आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 265। तो 265 किस चीज का रूट होता है? 265 16.27। AC आएगा 16.27। इस इक्वेशन का नाम सेकंड कर दो। अब पहले कह रहे 16.8, मैंने कह रहा 16.27, क्या ये इक्वल है? नहीं है इक्वल। आप में से कोई ऐसा तो नहीं कह रहे अरे सर थोड़ी तो फर्क है, यहाँ पे बेटे थोड़ी फर्क नहीं चलेगी, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट AB plus BC is not equal to AC। तो क्या ये फिर कोलिनियर है? नहीं। implies A, B and C are not collinear। सही ना? समझ आया? तो ये इस पे इंपॉर्टेंट था। फोर्थ इजीली हो पाएगा, फिफ्थ हो पाएगा, सिक्स्थ हो पाएगा, सेवेंथ बहुत इंपॉर्टेंट। सुने बेटे सेवेंथ, मेरे ख्याल से इसमें 7, 8, 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 तो काफी है, 8 भी है, 9 भी, 10 भी। हाँ 7, 8, 9, 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज से, तो मार्क कीजिएगा बेटे। क्वेश्चन 7, find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। एक पॉइंट है बेटे जो x एक्सिस पे। हाँ अभी सर ने कहा था अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होता है उसका y 0 होता है, अलबत्ता x उसका क्या हो वो हमें पता नहीं है। तो if this A is on x axis so its coordinates will be of the form x 0। समझाया था? Now this A is equidistant from 2 points। A जो है equidistant है। equidistant किसको नहीं पता है तो मैं समझा देता हूं। equidistant का मतलब हुआ ये डिस्टेंस से बराबर, मतलब जितना AB है उतना ही AC है। अच्छा B और C के कोऑर्डिनेट देखे क्या? हाँ देखे, क्या है? दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 and -2, 9। ठीक है बेटे, तो ये दिया है, सवाल दिया है, हमें क्या ढूंढना है? फाइंड द पॉइंट ऑफ द, यू हैव टू फाइंड x को ढूंढूंगा। बताइए बेटे कैसे है? किसी के पास अकल? क्या आ रहा है? सर ये तो इक्विडिस्टेंट, तो हम ए बी कैलकुलेट करेंगे उसमें भी x आएगा, AC कैलकुलेट करेंगे उसमें भी x आएगा, दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करके x का वैल्यू मिलेगा। बिल्कुल वही करना है। बताइए बेटे ए बी डिस्टेंस, जल्दी से बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस दैट इज +5 होल स्क्वायर। AB इक्वल टू A माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है? A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर तो 25 होगा। तो AB आ गया अपना स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। ठीक बेटे, ये हो गया AB। अब ऐसे ही हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? हम ऐसे ही AC डिस्टेंस भी कैलकुलेट करने वाले हैं। AC स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस और -2 दैट इज +2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। तो AC क्या आएगा बेटे? A प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर 81। तो AC आएगा अपना स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ये ठीक है बेटे। नाउ एज पर द क्वेश्चन AB एंड AC आर इक्वल, कह रहा था ना इक्विडिस्टेंट है, तो मैं यहां पे 2 मिनट के लिए फिर मैं मिटाऊंगा सारा। AB बराबर है AC के। If this is the case, then
मुझे लाइन नहीं मिटानी पड़ेगी कि मैं सारा मिटाऊं, कभी हमें पता ये लाइन नहीं चाहिए। देन इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ये ए बी का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, सही ना। तो ये तो हम मिटा सकते हैं, तो सारा हमने लिखा हुआ है, ठीक बेटे। तो we can erase that also। अब बताओ ये रूट इक्वल है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये रूट और रूट वैसे ही कटा बेटे। हाँ आपको समझ आया कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। फिर से बेटे कटा एक्स स्क्वायर, अब माइनस 4x यहां पे ही, ये x वाले एक साथ ले आओ, माइनस 4x 85 माइनस 29, ठीक है। माइनस 8x ये कितना होता है 64 होता है, तो x इक्वल टू 64 बाय माइनस 8 कितना हो गया बेटे, गलत नहीं किया कहीं, सारा ठीक है। ये कितना होता है 15 में से 9 गए तो 4, 7 में से 7 में से 2 गए तो 5, सॉरी 54, गलत हो गई कैलकुलेशन पे, शायद गलती हो गई है। तो ये x का वैल्यू आएगा जो भी यहाँ पे है, फिर x का वैल्यू ऐसा ही कुछ आएगा, कितना होता है वैसे 56 तो नहीं होता है, 15 में से 9 गए तो 6 होते हैं ना, 56 बाय माइनस 8, तो x का वैल्यू -7, आंसर याद होते हैं ना, तो x का वैल्यू -7 है। तो x का वैल्यू -7 आ गया, तो जो पॉइंट था रिक्वायर्ड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट इज x, 0। अब x का वैल्यू अपना -7, 0 आया समझ, तो ये सवाल समझ आया ना, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 will be this very important। प्रैक्टिकल खुद से भी कर सकते हो, क्या है सवाल जरा सुने। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, अब ये इक्विडिस्टेंट नहीं है, कह रहा है आप एक पॉइंट बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं p, अरे ये तो बहुत आसान है, ये एक पॉइंट p है, ये एक पॉइंट q है, p के कोऑर्डिनेट्स है बेटे 2, -3, q के कोऑर्डिनेट्स है 10, 1। कह रहा है बेटे फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यहां पे जो बेटे y इन्वॉल्व है ना, इसका वैल्यू ढूंढना है सच दैट द डिस्टेंस इज 10 यूनिट्स। अभी अपने को इसकी डिस्टेंस वहां से ही देके 10 यूनिट्स है, जब वहां से देके वी विल फाइंड डिस्टेंस, उसमें y होगा, वी विल इक्वेट दैट टू 10 एंड हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए पी क्यू डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस तो प्लस 3 होल स्क्वायर, पी क्यू आएगा 8 का स्क्वायर 64 होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बेटे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो पी क्यू आएगा बेटे स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 73, ठीक। बट पी क्यू इज 10 दिया हुआ है वहां से, पी क्यू 10 यूनिट्स है, तो क्या मुझे ये कहने की जरूरत पड़ेगी ये भी पी क्यू ये भी पी क्यू है, दोनों को इक्वेट कर दो, तो इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 10, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल्स टू 100, 10 स्क्वायर 100 होता है, इसका स्क्वायर तो रूट कैंसिल हो जाएगा,
ये प्लस है, यहाँ आएगा माइनस होगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0 विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, मैं ये वाला मिटा देता हूँ, ये वाला हिस्सा मिटा देते हैं, अगर लिखा नहीं तो पॉज कर लेना बेटे यहाँ पर। तो जल्दी से बताओ, तो क्या आएगा बेटे, जल्दी से सॉल्व करो। वी नीड टू स्प्लिट 6, ऐसे नंबर्स आने चाहिए, सम 6 आना चाहिए, उनका प्रोडक्ट एक्सट्रीम नंबर्स का प्रोडक्ट माइनस 27 आना चाहिए। है कोई नंबर, क्या आपने को 9 और माइनस 3 मिला, 6, 9 और माइनस 3 माइनस 27, सही ना। तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, बोलो भाई, माइनस 27 इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या जाएगा, y जाएगा कॉमन, y प्लस 9, यही y प्लस 9 उधर पे लिखेंगे, तो यहां से माइनस 3 कॉमन गया, तो y प्लस 9 ही कॉमन, यहाँ पे y माइनस 3 बचा इक्वल टू 0। इधर y इज माइनस 9 और y इज 3। क्या y माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नेगेटिव y एक्सिस भी तो है नीचे से या ऊपर, दोनों केसेस पॉसिबल है, इधर y इज माइनस 9 और 3। ठीक बेटे, ये हो गए। नेक्स्ट आप 10 कीजिए, लास्ट क्वेश्चन इस से फिर नेक्स्ट पार्ट में हम सेकंड फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, तो 10th, कैन आई फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 3 6 and -3 4। कह रहे बेटा आपके पास एक पॉइंट है a, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। दिस xy जो है दिस इज equidistant from b 3 6 and c रखते हैं -3 4। ख्याल रखना बेटे, ये आपको नहीं कह रहा है एक्स एंड वाई का वैल्यू ढूंढना, ये कह रहा है यू हैव टू फाइंड द रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स आएंगे, वी कांट फाइंड एग्जैक्टली द वैल्यू, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड अ रिलेशन। ठीक है, कीप दिस इन माइंड कि ए बी और ए सी बराबर है। तो जल्दी से कैलकुलेट करें ए बी डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस आएगा x minus 3 whole square, y minus 6 whole square। a b डिस्टेंस आएगा बेटे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a भी आएगा बेटे, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y और 9 और 36 तो 45 होगा। क्या आपने को ए भी मिल चुका है, बिल्कुल मिल चुका है। सिमिलरली बेटे ए सी ढूंढिए, x माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 3 होल स्क्वायर, y माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक, तो ए सी कितना आएगा बेटे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए सी आएगा बेटे अपना, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। सवाल वहां से कह रहा है ए बी और ए सी बराबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी और ए सी आपस में है बराबर। अगर ये बराबर है दोनों को इक्वेट कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 आएगा बेटे बराबर स्क्वायर रूट ऑफ
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25, ये हो गया। अपने को अब ढूंढना तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बाकी हम वहां से लिखेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हमने की बेटे, डोंट नीड दिस थिंग नाउ, ठीक है। तो व्हेन वी स्क्वायर बोथ साइड तो रूट तो कटा, तो वहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ठीक बेटे, तो क्या क्या कटेगा बेटे, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो दे, ठीक। अब वेरिएबल्स एक साइड से ले आओ, माइनस 6x ऐसे ही, माइनस 12y ऐसे ही, ये प्लस है यहाँ आएगा माइनस 6x होगा, ये माइनस है यहाँ आएगा प्लस 8y होगा, 25 माइनस 45, क्लियर है। तो माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12x माइनस 4y माइनस 20, माइनस को कॉमन लीजिए, यहाँ पे 3x प्लस y, यहाँ से भी माइनस 4 इंटू 5, माइनस 4 के साथ गया, 3x प्लस y इक्वल्स टू 5, which is the required relation. This is the relation between x and y. जब 3x और y मिलके 5 बनना चाहे तो जाके ये सवाल होल्ड होता है, ठीक है। This completes the distance formula. In the next part, you will see section formula. Thank you very much.